गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम टेक्सोनॉमी के सेकेंड लेक्चर में टेक्सोनॉमी फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, जिसका फर्स्ट फैमिली जो है वो है रेनुकुलेसी। इसे हम नॉर्मली बटर कप फैमिली भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे इसमें स्पीसीज जीनस जो होते हैं वो बटर कप से आते हैं। ठीक है, जो इसमें पर्पल कलर का है ये लार्गस पर है, जिसको हम डेलिफिनियम कहते हैं। और जो वाइट कलर में आपको दिख रहा होगा ये क्या है, काला जीरा है, जिसे हम निगेला कहते हैं। और येलो कलर में जो है ये है रेनिकुलस, जिसे हम बटर कप कहते हैं। बेंथम एंड हुकर ने इस फैमिली को रेनिकुलेसी को ऑर्डर रेनेल्स में रखा था। ये सबसे लार्ज फैमिली है, इसमें 50 जेनरा हैं और 1900 स्पीसीज हैं, और मोस्टली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है टेम्परेट रीजन में नॉर्दर्न हेमिस्फेयर पे। इंडिया में कितने जेनरा हैं? 20 जेनरा हैं, और स्पीसीज 165 हैं, और मोस्टली ये कहाँ हैं? हिमालय में हैं। जनरल कैरेक्टर में हम इनके हैबिट के बारे में पढ़ेंगे। तो ये एनुअल भी हो सकते हैं, पेरिनियल हर्ब भी हो सकते हैं। ठीक है, एनुअल का मतलब ये होता है कि 1 ईयर में ही अपने मतलब ग्रोइंग सीजन में ही अपने लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, इसे हम एनुअल कहते हैं। पेरिनियल में क्या होता है कि ये जीवित रहते हैं मोर देन 2 ईयर्स, उसमें अपने लाइफ साइकिल को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, बट सेम रूट से। रेयरली श्रब्स होते हैं। कुछ स्पेसिफिक होते हैं एक्वेटिक हर्ब्स, जैसे कि रेनिकुलस एक्वेटिलिस। जो पेरिनियल स्पीसीज होते हैं वो उनका जो रूट होता है वो ट्यूबरस भी हो सकता है एंड राइजोम भी हो सकता है। इनमें जो रूट होता है वो टैप रूट होता है, एज वेल एज एडवेंटिशियस रूट भी होते हैं। ठीक है, टैप रूट जो होता है वो डायरेक्टली किससे निकला होता है? रेडिकल से निकला होता है। और एडवेंटिशियस रूट जो होता है वो अदर पार्ट ऑफ द प्लांट से, जैसे कि स्टेम से, लीव्स से निकलते हैं। तो जनरली इनमें टैप रूट होता है, फिर एडवेंटिशियस रूट आता है। इनके स्टेम की बात करें तो हर्बेसियस होते हैं रेनिकुलस में, वुडी होते हैं पियोनियो में, क्लाइंबिंग होते हैं क्लीमैटिस में, और स्टेम जो होता है डेवलप करता है किसको? राइजोम को। और यहाँ रूट्स में भी स्टेम क्या हो रहे थे? राइजोम क्या हो रहे थे? डेवलप हो रहे थे। ये टर्म्स आप याद रखेंगे। अब हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। लीव्स क्या होते हैं? जनरली पैटियोलेट होते हैं और यूजुअली एक्सटिपुलेट होते हैं, बट स्टिपुलेट इन रेनिकुलस। पैटिडोएट का मतलब क्या होता है कि जो लीव्स की डंठल है वो क्या हो? पैटिलुएट का मतलब ये होता है कि जो लीफ का डंठल जो स्टेम से अटैच होता है उसे हम क्या कहते हैं? पैटिलेट कहते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक, और स्टिपुलेट का मतलब होता है कि उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट हो। एक्सटिपुलेट का मतलब होता है कि उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट ना हो। स्टिपुलेट जब प्रेजेंट होता है तो प्लांट्स जो होते हैं वो क्या होता है? सेसाइल होते हैं, डूलते रहते हैं। लेकिन जब उसमें स्टिप्यूल प्रेजेंट नहीं होता है तो प्लांट्स मतलब हिलते डुलते, मतलब पत्तियाँ हिलती डुलती नहीं हैं। फिर इनमें अल्टरनेट रियली अपोजिट भी बनता है, जैसे कि एक साइड में पत्तियां हैं, फिर दूसरे साइड में अल्टरनेट मैनर में है। तो ये रियली होता है जो क्लीमैटिस में पाया जाता है। सिंपल पिनेटली कंपाउंड होता है। कुछ एक्वेटिक स्पीसीज जो होते हैं हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, रेटिकुलेट वेनेसन शो करते हैं। सिंपल पिनेटली कंपाउंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अल्टरनेट मैनर में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक, अब ये भी कई टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं जो मिडल में है वो क्या है? ऑड में है। यहाँ पे एक सिंपल में भी है और यहाँ पामेटली भी है, मतलब पाम के जैसे 5 पत्तियाँ एक साथ अरेंज हैं। हेट्रोट्रॉफी का मतलब ये होता है कि कुछ स्पीसीज जो एक्वेटिक है, जैसे एकोटिनम भी है यहाँ पे। ठीक, तो ये क्या होता है कि ये अपना फूड डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, दूसरे प्लांट से क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट अपना लेते हैं, इसलिए हम इन्हें हेट्रोट्रॉफी कहते हैं। रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब क्या होता है कि लीफ के जो वेन पैटर्न होता है वो एक नेटवर्क लाइक फॉर्म करता है, इसे हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। लीव्स जो होते हैं मॉडिफाइड होते हैं ट्रेंड्रिल्स में, मतलब कि उनमें से पतली पतली ट्रेंड्रिल्स निकली रहती हैं लीव्स के पास ही से, जो क्या करती हैं? सपोर्टिंग में भी हेल्प करती हैं, और फोटोसिंथेसिस कैरी आउट बाय द स्टेम्स। और कभी कभी लीव्स मॉडिफाइड ट्रेंड्रिल्स में हो जाती हैं तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? क्योंकि हमें जनरली पता है फोटोसिंथेसिस किससे होती है? पत्तियों से होती हैं। लेकिन जब पत्तियाँ ट्रेंड्रिल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं सपोर्ट्स के लिए, तो फोटोसिंथेसिस जो होता है स्टेम से होता है।
अब हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करें, फर्स्ट जो होता है डाइकैसियल साइम जो होता है रेनिकुलस में होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ओल्डेस्ट बीच में, यहाँ पे देखिए एक ओल्डेस्ट फ्लावर्स हैं और यहाँ से ब्रांचिंग निकली हुई है और फिर यहाँ से क्या है, फ्लावर्स हैं। लेकिन रेसियम में क्या होता है, रेसियम में जो उनके पेडंकल होते हैं वहाँ से अल्टरनेट मैनर में क्या होती हैं, फ्लावर्स निकली होती हैं। ठीक, एक्जिलरी में एक्जिलरी पे प्रेजेंट होंगी, सोलिटरी एंड टर्मिनल। सोलिटरी मतलब अकेले, टर्मिनल मतलब टर्मिनल पे क्या होंगी, प्रेजेंट होंगी। तो डाइकैसियल साइम जो होता है रेनिकुलस में प्रेजेंट होता है, रेसिमी जो होता है एक्वोनिटम में, एक्जिलरी क्लीमैटियस में, सोलिटरी एंड टर्मिनल जो होता है निजेला में, जिसे हम काला जीरा भी कहते हैं। अब हम फ्लावर्स को देखेंगे। फ्लावर्स जो होते हैं पैटिसिलेट होते हैं। फ्लावर्स जो होते हैं स्टेम से या फिर लीव्स से अटैच होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, पैडिसिलेट कहते हैं। ई ब्रैक्टिएट, उसमें ब्रैक्ट प्रेजेंट होता है बट रेयरली ब्रैक्टिएट होते हैं। यूनिसेक्सुअल होते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक का मतलब ये होता है कि किसी भी प्लेन में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और रेयरली जाइगोमॉर्फिक होता है, मतलब एक ही प्लेन में दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, जो एग्जाम्पल है किसका, डेल्फियम का। हाइपोगाइनस, कंप्लीट पेंटामेरस एंड रेगुलर। हाइपोगाइनस का मतलब होता है कि ओवरी का जो पोजीशन होता है वो अबव द फ्लोरल पार्ट होता है। जैसे कि स्टेम हो गए, जो भी फ्लोरल पार्ट्स जैसे कि कैलिक्स, कोरोला, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके ऊपर क्या होता है, ओवरी होता है, इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस कहते हैं। और जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो स्पाइरली अरेंज होते हैं रेसिपेटिकल में। रेसिपेटिकल जो होता है सबसे नीचे का पार्ट होता है। पेडिसिलेट में हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्लावर्स जो होते हैं स्टेम से अटैच हैं, और जिस फ्लावर और स्टेम से अटैच होने की जो बीच की डंठल है उसे हम क्या कहते हैं, पेडिसिलेट कहते हैं। कैलिक्स क्या होता है, कैलिक्स एक टर्म है, ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कैलिक्स कहते हैं। ठीक, आउटर पार्ट्स होती हैं जो पाँच भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं, डिस्टिंक्ट्स होते हैं। डेल्फियम एंड एक्वेटियम में सेपल्स जो होते हैं पेटिलॉइड्स होते हैं, अटैच्ड होते हैं। एंड पोस्टीरियरली क्या होते हैं, स्पर्ड होते हैं। एस्टिवेशन इम्ब्रिकेट मतलब ट्विस्टेड होंगे और इम्ब्रिकेटेड होंगे। स्पर्स का टर्म्स हम समझाएंगे कि इसमें क्या होती है, कभी कभी जो कैलिक्स होती हैं या फिर कोरोला की बात करें, दोनों में क्या होता है, डेल्फियम में और क्लीमैटियस में क्या होता है कि प्लांट्स टूट जाती हैं और फिर वहाँ से वो ज़मीन पे आएंगी, चाहे स्टेम टूटेगा, चाहे फ्लावर्स, चाहे कैलिक्स, कुछ भी टूटे, और फिर वहाँ से क्या होते हैं, रीजनरेट होती हैं। इसी को हम स्पर कंडीशन कहते हैं। कोरोला भी 5 से अधिक भी हो सकते हैं और ग्रुप ऑफ पेटल्स को हम कोरोला कहते हैं। और कभी कभी ये क्या होते हैं, अब्सेंट भी होते हैं और कभी कभी पॉलीपेटल्स भी शो करते हैं। बहुत वेरियसली कलर के होते हैं। समटाइम्स पेटल्स जो होते हैं चेंज होते हैं, किसके वजह से, नेक्टर्स के वजह से। नेक्टर्स के अकॉर्डिंग भी अपने कलर्स को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। डेल्फियम पेटल्स स्पर्स होते हैं, अभी इस टर्म्स को मैंने समझाया। एकोटेनियम में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ये रिड्यूस हो जाते हैं। एंड क्लीमैटियस पेटल्स में ये सारे एक दूसरे से क्या होते हैं, मिल जाते हैं और अब्सेंट होते हैं सेपल्स एंड बिकम्स पेटिलॉइड्स। एंड्रोसियम की बात करें तो स्टेमेंस जो होते हैं न्यूमरस होते हैं और इनमें क्या होता है कि पॉली एंड्रस कंडीशन बनता है, मतलब कि फिलामेंट ऑफ स्टेमेंस जो होते हैं वो ज्वाइन नहीं होते हैं एक दूसरे से। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पॉली एंड्रस कहते हैं। स्पाइरली अरेंज होते हैं किससे, थैलमस से। इन नाइगेला इन सम जनरा स्टेमेंस जो होते हैं अरेंज होते हैं डेफिनिट रैंग में, एडनेनस डाइथिकस होते हैं, ठीक है, एस्ट्रोज होते हैं एंड लॉन्गिट्यूडनली क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। गाइनोसियम की बात करें तो इनमें भी कार्पेल्स जो होते हैं न्यूमरस होते हैं और ये पॉलीकार्पेलरी होते हैं। अरेंज होते हैं स्पाइरली एंड डिस्टिंक्ट करते हैं थैलमस में। एक से अधिक कार्पेल्स की 1 to 3 कार्पेल्स होते हैं डेल्फियम में। एपोकार्पस जो होते हैं रेयरली, एपोकार्पस जो होता है जनरली होता है। एपोकार्पस का मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं फ्री होते हैं और सेपरेट करते हैं कार्पस से। सिन कार्पस जो होता है निगेला में होता है, नाइजेला में, और ये क्या होता है, फ्यूज्ड होता है कार्पेल से और टुगेदर होता है। ओवरी जो होता है सुपीरियर होता है, मतलब कि फ्लोरल पार्ट सारे नीचे होंगे, ओवरी अपर होगा।
प्लेसेंटल जो होता है बेसल रीजन में भी हो सकता है, मार्जिनल में भी हो सकता है। कि जो प्लेसेंटल का मतलब क्या है, जो सीड्स लग रही हैं या तो मार्जिनल में लग सकती हैं या तो वो बेस में लग सकती हैं। फ्रूट्स जो होते हैं एट्रियो ऑफ एक्नेस रेनिकुल्स कहते हैं। सीड्स जो होते हैं स्मॉल एंड एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म्स क्या हो, प्रेजेंट हो। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है, मतलब जनरली इंसेक्ट से होता है। और फ्लोरल फार्मूला है कुछ जीनस का, जैसे कि रेनिकुलस ब्रैक्टिएट, इसमें 1 ब्रैक्ट होते हैं और ये एक्टिनोमार्फिक होंगे, ठीक। और हर्मोफोडाइट्स कैलिक्स 5, कोरोला 5, सेंट्रोसियम। अल्फा का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा है, गाइनोसियम क्या है, सुपीरियर है, ठीक। और अल्फा का मतलब बहुत ज़्यादा है। ऐसे ही कि डेल्फियम में ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट 1 एक्टिनोमार्फिक हर्मोफोडाइट, कैलिक्स यहाँ पे 5 है, कोरोला 4 है, एंड्रोसियम 15 है, गाइनोसियम सुपीरियर है 1 है। नाइजेला में ई ब्रैक्टिएट होते हैं और इसमें भी एक्टिनोमार्फिक और हर्मोफोडाइट। कैलिक्स 5, कोरोला इसमें नहीं होता है, एंड्रोसियम इन्फिनिटी हो सकते हैं, इसलिए अल्फा लगा है। गाइनोसियम 5 या 12 हो सकते हैं। क्लीमैटिस में ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट 1 होता है, एक्टिनोमार्फिक, हर्मोफोडाइट, कैलिक्स 5, कोरोला 5, एंड्रोसियम बहुत सारे हो सकते हैं, गाइनोसियम सुपीरियर होता है एंड बहुत सारे हो सकते हैं। अब यहाँ पे फ्लोरल डायग्राम हम देख सकते हैं, बाहर से हम देखते हैं, पहले कैलिक्स फिर कोरोला, फिर कैलिक्स कोरोला, यहाँ पे जैसे लिखे हैं हम लोग कैलिक्स कोरोला एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। तो फ्लोरल डायग्राम हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट जेनरा हैं, जैसे कि डेल्फियम लार्कस पर फर्स्ट पेज पे ही मैंने समझाया था, थैलीकैट्रम, मेडिकोरस, रेनिकुलस, बटरकप, नाइजेला, काला जीरा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंट में फर्स्ट जो है ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं। ये प्लांट जो होते हैं मोस्टली ये प्लांट कल्टिवेटेड होते हैं इनके ब्यूटीफुल फ्लावर्स के लिए, जैसे कि रेनिकुलस में हमने फर्स्ट पेज पे पर्पल कलर का देखा था, थैलीक्रेटम एंड क्लेमेटिस। मेडिसिनल प्लांट में भी यूज होते हैं, जैसे कि एकोनाइटस एप्लस जो होते हैं एल्ड करते हैं एल्कलॉइड को, जो क्या फॉर्म करता है, एकोनाइट फॉर्म करता है, जो यूज होता है किसमें, रिमेटीज एंड नर्व सेडेटिव में। थैलीक्रम एल्स जो होता है ममीरा, थैलीक्रम जो होता है बनाता है ममीरा को, जो यूज होता है ऑप्थैल्मिया में। ऑप्थैल्मिया कौन सी डिजीज है, आँखों के पास क्या हो जाती है, इचिंग होने लगती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, रेडनेस हो जाती हैं। रूट्स ऑफ हाइड्राइड्स कैंडेंसिस से यूज होते हैं, रूट्स ऑफ हाइड्राइड कैंडेंसिस से यूज होते हैं एंटीडोट ऑफ स्नैक बाइट। कॉन्डिमेंट्स में सीड ऑफ नाइजेला को हम काला जीरा कहते हैं, जो यूज होता है ड्रग ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, फीवर एंड कफ में। ये हनी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फ्लावर जो होता है नेक्टेरिस होते हैं, ये ग्रेट इंपॉर्टेंस रखते हैं हनी बी के लिए फॉर हनी प्रोडक्शन। थैंक यू ऑल ऑफ यू। कुछ टर्म्स ऐसे हैं, फैमिली, जीनस, जो भी चीज़ें हैं, फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम लिख के ही याद करना पड़ेगा और जेनस और स्पीसीज भी लिख के ही याद करना पड़ेगा। थैंक यू।